बजट बहुत ही निराशाजनक बजट है। इस बजट में महंगाई को कंट्रोल करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस बजट में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस बजट के अंदर पहली बार भारत सरकार ने शिक्षा का बजट घटा दिया। जो 2.64% भारत सरकार का शिक्षा का बजट था उसको घटा के 2.5% कर दिया गया। हेल्थ का बजट घटा दिया गया। जो 2.2% भारत सरकार लगाती थी उसको 1.98% कर दिया गया। कोठारी कमीशन ने पहले कहा था कि भारत में शिक्षा का बजट कम से कम केंद्र सरकार का 6% होना चाहिए। 6% आज तक नहीं कर पाए, ये उल्टा घटा के 2.5% के ऊपर ले आए। ये इस बजट के अंदर किसान का कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आज होलसेल मार्केट के अंदर टमाटर और गोभी 2.5 रुपये किलो बिक रहे हैं। किसान को अपनी फसल मंडी तक लाने का पैसा नहीं मिल पा रहा है। आज बेटी को ब्याहना है, अच्छे उच्च शिक्षा में उसकी पढ़ाई करानी तो किसान को कर्ज लेना पड़ता है। देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश का 65% आबादी जो कृषि पर आधारित है वो अगर आज कर्ज के बोझ के नीचे दबी हुई है तो इस बजट को हम बढ़िया बजट नहीं कह सकते। उनके लिए कुछ करना चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब में इन्होंने कुछ परिभाषा बदल के लोगों को ये कहा कि हमने 3 से 6 लाख तक 5% कर दिया गया है, 6 से 9 लाख तक 10% कर दिया गया है। परंतु साथ साथ ये भी कह दिया गया अगर आपको छूट की स्कीमों का लाभ लेना है, बचत का लाभ लेना है तो आपको पुरानी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब सोशल गारंटी तो सरकार दे ही नहीं रही है और बचत की आदत को अगर ख़त्म कर देगी तो इस देश के लिए सोशल गारंटी का क्या होगा। आदमी को शिक्षा के लिए सरकार दे नहीं रही, चिकित्सा के लिए सरकार दे नहीं रही, बेरोजगारी भत्ता सरकार दे नहीं रही। बचत की आदत को अगर आप बंद करा देंगे तो व्यक्ति को मुसीबत के समय पे सड़क पे हाथ फैलाना पड़ेगा। ऐसी परंपराएं ठीक नहीं है। तो पूरा बजट इनका भाषण भी सुना और पढ़ा भी, इसके अंदर कहीं नौकरी का प्रावधान नहीं है। नौकरी मिलती है उद्योग लगाने से, नौकरी मिलती है कुछ ऐसी सर्विसेज बढ़ाई जाएं या सरकार अपनी नौकरियां निकाले। ना तो सरकार ने अपनी नौकरियों का वायदा किया इस बजट के अंदर, ना उद्योग लगाने की बात की। तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? पहले भी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, आज तक उसके ऊपर दोबारा सरकार बात नहीं करती, कहते चुनावी जुमले थे। तो किस तरीके से ये नौकरी देंगे? बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इस बजट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया कि उनको नौकरी मिले। ना किसान के लिए बजट है, ना जवान के लिए बजट है, ना फौजी के लिए बजट है, ना शिक्षा के लिए बजट है, ना चिकित्सा के लिए बजट है। चारों तरफ से निराशा इसमें देखने को मिल रही है। 2024 को ध्यान में रखते हुए इसमें इनकम टैक्स की स्लैब दिखाई गई कि हमने 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम कर दी, परंतु छूट खत्म कर दी। जो व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से बचत करता था और उसका लाभ उसमें मिलता था, अगर वो लाभ लेना है तो उनको पुरानी इनकम टैक्स के स्लैब पे जाना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।